ये वो गेम है जहाँ पर आप जितना लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं उतना आप प्रॉफिट यहाँ पर उठाने के आपके पास मौके होते हैं। जितना तेज़ी से जितना जल्दी अचीव करने की यहाँ कोशिश करेंगे ना, उतना पीछे रह जाएंगे। चंद एक मेंबर्स होंगे ऐसे जिनके पास पिछले कुछ 4-6 महीने की हिस्ट्री होगी ट्रेडिंग की, जो कि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। भले थोड़ा निकाल रहे हैं, 5% निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं, लेकिन हार्डली कोई ऐसा नहीं होगा जो कि महीने का 200% 200% निकाल रहा है और वो साल से निकाल रहा है, पिछले 6 महीने से निकाल रहा है। ऐसा नहीं होता। इसे अगर आप T20 समझ कर खेलेंगे ना इस गेम को, तो छक्के लगाएंगे आप, लेकिन जल्दी आउट हो जाएंगे। इसे वनडे समझ कर भी खेलेंगे तो फिर भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इसे टेस्ट क्रिकेट समझ के खेलिए, टेस्ट मैच समझ के खेलिए कि आपने मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम आपने स्टे करना है क्रीज के ऊपर, थोड़ा लेना है। बड़े अकाउंट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है। बड़ा अकाउंट लेकर, वो भले सेंट अकाउंट में है, बड़ा अकाउंट लेकर छोटा छोटा टारगेट रखिए, उसे अचीव कीजिए। छोटे अकाउंट से बड़ा टारगेट अचीव करना मुश्किल है। और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो छोटा सा डिपॉजिट करते हैं। आप में से अगर तो आप एक्सपीरियंस एक्सपोजर रखने वाले यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स बैठे हैं, वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब आप $100 डिपॉजिट करके 200 500 डिपॉजिट करके उसको डबल करने की कोशिश करते हैं ना, उसे 1000 बनाने की, उसे 5000 बनाने की, तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप $1000 डिपॉजिट करके उससे $10, उससे हफ्ते का $10 निकालने की कोशिश करेंगे ना, $20 निकालने की कोशिश करेंगे, तो ईजीली निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा रिस्क लिए। तो ट्रेडिंग की इस रियलिटी को समझिए। ये अभी आपको जो एल्गो पिप्स नज़र आ रहा है ना, पिछले ऑलमोस्ट 3 मंथ से चल रहा है, तो इसको आप देखेंगे, ये इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ये अगले साल भी इधर होगा, ये इंशाल्लाह उससे अगले साल भी इसका इधर ही होगा। आपसे इन्वेस्टर पासवर्ड भी शेयर किया है, आपसे पब्लिकली लिंक भी शेयर किया है। और फिर इसको आपने अपने साथ कंपेयर करना है कि आपने कितना कमाया और इस बॉट ने कितना कमाया। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई हार्डली कोई बंदा होगा जो हमारे इस ट्रेडिंग सिस्टम को आउट परफॉर्म कर सके। बहुत चंद मेंबर्स होंगे जिनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, जो रिस्क कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपने इमोशंस कंट्रोल करना जानते हैं। अदरवाइज एक इंसान रोबोट से, मशीन से नहीं जीत सकता। ऐसा रोबोट, ऐसी मशीन जिसके इमोशंस नहीं है, जो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करती, ऐसा बोट जिसकी साइकोलॉजी का जिससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी, जिसके जज्बात डिस्टर्ब नहीं होने, जिससे लॉस या प्रॉफिट से कोई गर्ज नहीं है, उसमें जो रूल्स हैं उन्हें उसने उस रूल्स पे ट्रेड करने हैं। लेकिन हम इंसानों को गुस्सा भी आता है, हमारे जज्बात भी हैं, हम रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं, इमोशनल भी होते हैं, किसी ख़ास ट्रेड के साथ लगाओ, ज़िद लगा के बैठ जाते हैं अपनी ईगो के, मैंने कहा बाय तो ये बाय ही जाएगी। अब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, अपने लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करते। यही वजह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नुकसान में हैं। बॉट्स ये नहीं करते। चैट जीपीटी से पूछिए कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं उनका एक साल में उनका क्या गोल होता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर, या मंथली क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, एक टारगेट क्या होता है, तो वो आपको बताएगा 3 से 4%। अगर आप कमा रहे हैं तो यू आर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और ये तो सारा ऑटोमेशन के ऊपर है। अगर एक सिस्टम आपको 7-8% एक लो रिस्क के साथ या एवरेज रिस्क के साथ मंथली निकाल कर दे रहा है, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। वो 90-95% ट्रेडर्स से अबव है। मैं आपको ऐसे सिस्टम भी दे सकता हूँ जो हफ्ते में आपका अकाउंट डबल करने की सलाहियत रखते हैं। हफ्ता क्या, एक एक दिन में, चंद घंटों में आपका अकाउंट 2x करने की भी उनमें कैपेबिलिटी है। लेकिन वो एक्सट्रीमली रिस्की है। आज मे भी डबल कर दें अकाउंट चंद घंटों में, कल वो ज़ीरो कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर सिस्टम आपको कोई 3 से 4% भी दे रहा है ना, तो वो मैं ये
ये कह रहा हूँ कि वो मैनुअल ट्रेडर्स से 90-95% मैनुअल ट्रेडर्स से अच्छा सिस्टम है वो।